इस संसार में कोई भी रिश्ता हो टोटली भरोसे पर टिका होता है। अगर या जिस दिन यह भरोसा टिका उस दिन से परिवार में भी कलश शुरू हो जाता है और इस कलश इतना बढ़ जाता है जिसकी वजह से पूरा परिवार भी तबाह हो जाता है। आज के घटना में सेम ही ऐसा होता है, जिस वजह से एक पति के पीठ पीछे ऐसा खेल खेला जा रहा था जिसकी वजह से पति भी इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। और जब पुलिस इस केस की छानबीन करती है तो लोगों के सामने जो सच्चाई निकल के आती है, इससे सुनने के बाद लोगों का दिल भी दहल जाता है कि आखिर यह क्या हो गया। ठीक आज इस घटना में जो हुआ दोस्तों, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है कर्नाटक के, और कर्नाटक का एक ज़िला पड़ता है बेलगांव और ठीक उसी के पास एक थाना पड़ता है मरिहाल थाना, और उसी के पास एक गांव पड़ता है मनिहाल गांव। और ठीक मैं बात करने जा रहा हूं, उसी गांव के रहने वाले होते हैं चंद्रकांत पट्टेदार और उनकी पत्नी होती है नीति पट्टेदार। यानी कि यह जो होते हैं उनके भी दो लड़के भी होते हैं। चंद्रकांत का बड़ा लड़का जो होता है जिसका नाम होता है दीपक पट्टेदार, और दीपक पट्टेदार की उम्र होती है लगभग 34 से 35 साल के बीच, और उसकी पत्नी होती है अंजलि पट्टेदार जिसकी उम्र होती है 29 साल। और वह जो होता है दीपक पट्टेदार एक इंडियन आर्मी था। और वह बात कर रहा हूँ मैं 28 जनवरी 2020 का वह सुबह का टाइम होता है। उसी वक्त दीपक जो होता है वह छुट्टी मनाने के लिए अपने घर आया होता है, लेकिन वह जाकर छुट्टी मनाने के लिए पिकनिक पे निकल जाता है। पिकनिक के बाद जैसे वापस आने लगता है तो रात को लगभग 9:30 बज गए थे। तो 9:30 बजे वह उस समय दीपक को एक अर्जेंट कॉल आ जाता है, और उसी समय वह कॉल रिसीव करते हुए अंजलि उससे पूछ लेती है कहाँ पर जा रहे हो। तो वह बताने लग जाते हैं कि अभी हम बेलगांव जा रहे हैं, बस अभी कुछ देर बाद वापस आ जाएंगे, तुम लोग चलो घर, वहाँ वापस आते हैं। लेकिन जैसे ही अंजलि घर आती है इसके बाद दोबारा कभी वह दीपक घर लौट के आता ही नहीं। जिसके बाद अंजलि जैसे ही उस समय अब दीपक के पास कॉल मिलाती है तो उसी समय दीपक का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। तो अंजलि उसी समय अपने ससुर चंद्रकांत को यह खबर देती है, जिसके बाद चंद्रकांत जो होते हैं वह सोचने लग जाते हैं कि हमारा बेटा कभी भी होता है तो वह जल्दी अपना काम ख़त्म करके चला आता है। और इसकी वजह से चंद्रकांत अब काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अब उसी समय चंद्रकांत जो होते हैं वह अपने रिश्तेदार के यहाँ फ़ोन करते हैं, काफ़ी सारे रिश्तेदार के यहाँ फ़ोन कर लेते हैं, लेकिन उस समय दीपक का कहीं पता भी नहीं चलता। कई दिन बीत जाते हैं, लगभग 4 दिन बीत जाते हैं, लेकिन दीपक का कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। इसकी वजह से दीपक का एक छोटा भाई होता है रतन पटीदार, और रतन पटीदार जो होता है वह भी इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वह अपने भाई की तलाशी करने के लिए वह मोटरसाइकिल से बेलगांव की कई एरिया में जाके तलाशी करता है, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चलता। और इसकी वजह से अब जो होते हैं चंद्रकांत पट्टेदार वह इतना परेशान हो जाते हैं कि वह अपने नज़दीक थाने मरिहाल में पहुंच जाते हैं। अब 4 फरवरी 2020 के वह वक्त होता है जिस दिन वह पहुंचते हैं थाने में। वह अपने बेटे के बारे में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, जिसकी वजह से पुलिस जो होती है उसी समय चंद्रकांत से जब पूछने लग जाती है कि वह कब गए, वह कितने बजे निकले, तो वह चंद्रकांत बताने लग जाते हैं कि हमारी बहू और हमारा बेटा जो है दोनों उसी समय पिकनिक पॉइंट से लौट रहे थे। तो रास्ते में हमारे बेटे के पास एक फ़ोन आ जाता है। उसी फ़ोन को रिसीव करने के बाद वह बेलगांव की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन वह दोबारा घर लौट के नहीं आता। अब पुलिस जो होती है उसी समय या काफ़ी हाई प्रोफाइल के केस समझने लगती है, क्योंकि वह जो होता है दीपक एक इंडियन आर्मी था जो पूरे भारत की रक्षा करता था। लेकिन अगर पुलिस उसकी तलाश नहीं कर पाएगी तो पुलिस के लिए यह काफ़ी जो है एक दुख भरा भी केस हो सकता है। पुलिस इसीलिए इस घटना को छानबीन करने के लिए पुलिस सबसे पहले गुमशुदा की रिपोर्ट भी ले लेती है, और मेंटली पुलिस जो होती है सबसे पहले इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले मुखबिर का व्यवस्था करती है। तो मुखबिर के द्वारा पुलिस यह भी पता लगाने लगती है कि क्या इसी गाँव में किसी के साथ दीपक की दुश्मनी हो सकती है। लेकिन जब मुखबिर वहां गांव में बिछे हुए होते हैं तो मुखबिर को कोई सूचना भी नहीं मिलता, जिसके बाद वहां के जो सब इंस्पेक्टर होते हैं वह इतना परेशान हो जाते हैं कि वह दीपक का कहीं अता पता ही नहीं लिखता। लगभग जो है 20 दिन वक्त बीत जाता है, लेकिन दीपक जो होता है कोई ऐसा सुराग नहीं मिलता कि जिससे दीपक का पता लग सके। अब जो होते हैं चंद्रकांत इतना परेशान हो जाते हैं पुलिस थाने की चक्कर लगाते कि वह उनको लगता है हमारे बेटे के साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो गया है। अब तुरंत ही उसी समय अब चंद्रकांत जो होते हैं वह जिले में जाते हैं, वह
बेलगांव जिले में जाते हैं। वहाँ के जो एसपी होते हैं उनको यह सूचना देते हैं, जिसके बाद वहाँ के जो एसपी होते हैं तुरंत ही उस समय अब चंद्रकांत से पूरी इस घटना की पूरी बारीकी से उनसे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। तभी उनके बातों में उस समय चंद्रकांत के बातों में उस समय कुछ ऐसा नज़र आता है, जिसके बाद वहाँ के जो बेलगांव के एसपी होते हैं तुरंत ही उनको बातों को पकड़ लेते हैं और इस चीज़ की खबर वहाँ तुरंत ही अब जो होते हैं मरिहाल के ही पुलिस थाने के जो एसपी होते हैं उनको भी दे देते हैं। अब इसकी वजह से वहाँ के जो थाने के जो एसपी होते हैं इस घटना को अब बारीकी से जांच-बीच करने के लिए सबसे पहले मुखबिरों को दोबारा उस समय हायर करती है और हायर करने के बाद अब जो होती है होनिहाल गाँव में जाती है। होनिहाल में गाँव में जाने के बाद मुखबिर जो है पता लगाती है क्या इस घर में कोई ऐसा है जिसकी वजह से यह लग सके दीपक को कुछ करने में इस घर में किसी का हाथ है। तभी वहाँ का एक गाँव का होता है, एक व्यक्ति होता है अमन वह जो है मुखबिर के सामने ऐसा सच्चाई बता देता है, जिसके बाद मुखबिर जो होता है तुरंत ही उसकी सूचना जो होती है वह आके उसी समय अब मरिहाल पुलिस थाने में दे देता है, जिसकी वजह से मरिहाल पुलिस थाने के एसपी तुरंत ही अब जाते हैं, ना कुछ पूछे ना कुछ तासे। उसी समय एक होता है प्रशांत पाटिल तुरंत ही पुलिस जो होती है उससे जब पूछताछ करने लग जाती है तो प्रशांत पाटिल जो होता है वह जो है काफ़ी सहम से जाता है। तुरंत पुलिस को जैसे ही देखता है तो वह काफ़ी हड़बड़ा जाता है। पुलिस उसके हाव भाव से समझ जाती है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ सच्चाई छुपा है। अब पुलिस जो होती है लगभग उसको इतनी कड़ाई से जब उसके घर ही पूछताछ करना शुरू कर देती है तो उसके जो है पूरे शरीर से पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं और पुलिस उसको अपने कस्टडी में लेती है। अब पुलिस उस समय जो है प्रशांत पाटिल को 20 फरवरी 2020 का वह वक्त होता है जिस दिन पुलिस उसको थाने ले आती है। अब उसी समय प्रशांत जो होता है पुलिस के सामने ऐसा बात बोल देता है, जिसकी वजह से पुलिस जो होती है उसी समय दीपक के पत्नी अंजलि पटनदार को भी अपने कस्टडी में लेती है। अपने कस्टडी में ले आने के बाद जैसे ही अंजलि उसी समय थाने पहुंचती है और तुरंत ही अपने सामने प्रशांत पाटिल को देखती है तो वह काफ़ी जो है शॉक में आ जाती है। वह सोचने भी लग जाती है तो उसके शरीर से काफ़ी ज़्यादा पसीने छूटने लग जाते हैं और पुलिस जो है तुरंत उसी समय अब अंजलि के हाव भाव को जब देखने लगती है तुरंत ही उसके हाव भाव को पकड़ लेती है। अब पुलिस जो होती है जैसे अंजलि को बैठाती है तो दोनों को सामने ही बैठाती है। अब दोनों से जब पुलिस जो है काफ़ी कड़ाई से पूछताछ करना शुरू कर देती है तो वह जो होते हैं तो वह बस एक ही बात लगाते हैं कि हमें कुछ नहीं पता है, हम लोग पिकनिक पॉइंट से लौट रहे थे तो उसी समय रास्ते में 9 बज रहा है। वह उसी समय दीपक वह रास्ते में उतर गया है, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। अब पुलिस जो होती है उनसे ऐसा कोई सबूत नहीं पाती जिसकी वजह से पुलिस उनसे इस सच्चाई को कबूल करवा सके। अब पुलिस जो होती है अब उनके साथ इतनी कड़ाई से पेश आती है जिसकी वजह से जब पुलिस अपने पुलिसिया अंदाज में आती है तो उसी वजह से पुलिस जो होते हैं दोनों पुलिस के सामने अब टूर से जाते हैं और अंजलि जो होती है पुलिस के सामने जो सच्चाई बताने लगती है। इससे पुलिस सुनने के बाद उनके पैरों तले से ज़मीन से खिसक जाती है। अंजलि बताने लग जाती है कि आज से लगभग 9 साल पहले दीपक पटनदार जो होते हैं वह असल में इसी के ही अपने ननिहाल के गांव में रहकर काफ़ी अच्छे से अपने घर की जिम्मेदारियों को भी निभा रहे होते हैं, क्योंकि दीपक पटनदार जो होता है वह पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे। इसी वक्त अपने पिता जो उनके होते हैं चंद्रकांत के साथ वह रहकर अपने ही छोटे भाई यानी कि जो होता है उदय पटनदार के साथ अपने पूरे घर परिवार का जिम्मेदारी इस तरह निभा रहे होते हैं कि उनके गाँव में इनका ही परिवार का काफ़ी बोलबाला हुआ करता था। अब जो होता है दीपक पटनदार जब अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है तो उसी समय उसका ध्यान जो होता है आर्मी की तरफ बढ़ने लगता है। दीपक पटनदार अपनी आर्मी की तैयारी बहुत ज़ोरों शोर से करना शुरू कर देता है और उसकी इतनी मेहनत रंग ला लेती है कि वह उसका ज्वाइनिंग जो होता है उसी समय इंडियन आर्मी में भी हो जाता है। इंडियन आर्मी में होने के बाद जब अपनी ज्वाइनिंग करता है तो ज्वाइनिंग जो है पूरी तरह से अपनी पूरी कंप्लीट कर लेता है, उसकी तुरंत ही पोस्टिंग भी हो जाता है। और इसकी वजह से जब वहाँ पर अपना ड्यूटी करना शुरू कर देता है, जब वह अपनी पहली छुट्टी मनाने के लिए अपने घर आता है और घर आने के बाद जैसे उसके जो पिता होते हैं चंद्रकांत जो होते हैं जब उसके इस हाव भाव को देखकर इतना उनको खुशी होती है कि वह लगने लगता है कि हमारे बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। और उसी समय अब जो होते हैं दार की शादी करने के लिए तुरंत तैयारी कर लेते हैं और वहीं पास के थोड़ी दूर पर लगभग 2 किलोमीटर की रहने वाली होती है अंजलि पटनदार। तुरंत ही उसी समय अंजलि पटनदार की उस समय उम्र होती है 27 साल और देखने में काफ़ी खूबसूरत थी और हट मिजाज की थी, जिससे हर कोई देखने के बाद अंजलि को काफ़ी आकर्षित भी हो जाता था। अंजलि की शादी उसी समय अब दीपक पटनदार के साथ कर दी जाती है। दीपक पटनदार के साथ शादी करने के बाद अंजलि जो है काफ़ी खुश रहने लगती है, क्योंकि दीपक पटनदार को जब अंजलि पाती है तो अपने आप को वह काफ़ी भाग्यशाली समझने लगती है। वह सोचने लग जाती है कि हमारा पति एक इंडियन आर्मी है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन अंजलि जो होती है अपने पति के साथ उसी घर में काफ़ी अच्छे से माहौल में रहना भी शुरू कर देती है। धीरे धीरे अंजलि का जो है माहौल वह उस घर में इतना बन जाता है कि अंजलि का जो है अपने ही इलाकों में काफ़ी जाना माना नाम भी हो जाता है। अब जो होता है वह दीपक पटनदार अपने ही ड्यूटी के लिए आर्मी ड्यूटी के लिए चला भी जाता था, लेकिन उसको साल में
महीने में लगभग 2 महीने का भी छुट्टी मिल जाता था। इसकी वजह से वह जब घर आता तो अपनी पत्नी के साथ वह पूरा जो है जिम्मेदारियों के साथ उसका भी साथ निभाता था। धीरे धीरे जो है उसका ऐसे 1 महीना बीत जाता, जिसकी वजह से अंजलि जो है वह जब छुट्टी बिताकर वह दीपक जाने लगता तो अंजलि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। और जब दीपक छुट्टी बिता के चला जाता तो जो होती है अंजलि, वह अपने घर पे गुजारा करने के लिए वह रातों में तन्हाइयाँ इस तरह काटने लगती है कि उसको काटने के भी दौड़ना शुरू कर देती हैं। अब इसी बीच अंजलि जो होता है रात रात में इतना परेशान हो जाती है कि उसके पास सब तो खुश था, लेकिन उसके पास जो है उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। और इसी परेशानी को दूर करने के लिए उसका ही मेन ड्राइवर होता है, जिसका नाम होता है प्रशांत पाटिल। और प्रशांत पाटिल जो होता है, जिसकी उम्र होती है लगभग वह 25 साल, और जया होती है अंजलि, जिसकी उम्र होती है लगभग यह 29 साल, यानी इनकी उम्र में 4 साल का फासला था। लेकिन जब होती है अंजलि पटनदार उस समय जाकर प्रशांत पाटिल से इतना मिल जाती है, क्योंकि प्रशांत पाटिल आए दिन उसके घरों में रहता था। अब जब वह कार में बैठकर कहीं बाजार में घूमने के लिए निकल जाती अंजलि तो उसी समय प्रशांत पाटिल अंजलि की तरफ देखने लगता था, क्योंकि अंजलि देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। धीरे धीरे इनका घूमना टहलना एक साथ बीतने भी लगता है, धीरे धीरे वक्त भी बीतने लगता है। तो अंजलि जो होती है, अंजलि वह अपनी जो है तन्हाई दूर करने के लिए उसी समय प्रशांत पाटिल से धीरे धीरे वह बातें भी करना शुरू कर, हंसी मजाक टिटोले भी होने शुरू हो जाते हैं। और इसी हंसी टिटोले बीच इनका जो है प्रेम प्रसंग भी चालू हो गया होता है। प्रेम प्रसंग एक दिन इनका इतना बढ़ गया कि यह जो है एक दिन सुबह का टाइम होता है, तो उसी समय अंजलि जो होती है प्रशांत के पास सुबह जल्दी फ़ोन करती है। वह कहने लगती है कि आज हमें कहीं जाना है, तुम सुबह जल्दी आ जाओ। तो इसकी वजह से प्रशांत पाटिल जो होता है वह सुबह तैयार होकर आ जाता है। आने के बाद लगभग सुबह के 6 बज रहे होते हैं। सुबह 6 बजे तुरंत ही उसी समय अंजलि जो होती है, अंजलि पटनदार उस समय जाकर प्रशांत के कार में बैठ जाती है। अब दोनों मिलकर वहाँ जो है पार्क की तरफ चल देते हैं। पार्क में जाने के बाद दोनों वहाँ मीठी मीठी बातें करते हैं। अंजलि जो होती है अपनी मन की बात उस समय प्रशांत के सामने रख देती है, जिससे प्रशांत तुरंत ही उस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि प्रशांत के अंदर वह मन जो है उस बात को लेकर काफ़ी अंदर से दबा हुआ पड़ा हुआ था। धीरे धीरे जब प्रशांत इस बात को सुनता है तो काफ़ी खुश हो जाता है। और वहीं प्रेम प्रसंग के बीच इनका मामला इतना बढ़ जाता है कि अंजलि जो होती है वहाँ जाकर एक होटल बुक करवाती है। लगभग होटल जो है 3 घंटा के लिए बुक करवा लेती है। उसी होटल में जाकर दोनों मिलकर आपस में इतना बातें करते हैं कि इन्हीं दोनों के बीच प्रेम प्रसंग इतना बढ़ जाता है कि प्रेम संबंध उसी कमरे में बना लेते हैं। जब 3 घंटा का वक्त बीत जाता है, 3 घंटे के वक्त बीतने के बाद तुरंत ही वह अपने अपने घर चले जाते हैं। अब अंजलि जो होती है, अंजलि रोज़ की सिलसिला यह बना रखी है कि वह जब भी उसका मन करता तो प्रशांत पाटिल को बुलाती, वह कार में बैठकर वह पार्क में जाकर कहीं ना कहीं होटल बुक करवा के अपना मनमर्जी पूर्ण कर लेती है। धीरे धीरे यह वक्त बीतने लगता है, लेकिन यह चलने वाला कब तक होता है, कभी ना कभी बाहर आने वाला ही होता है। इस चीज़ की भनक जो है अंजलि के आस पड़ोस रहने वाले को, पड़ोसियों को भी पता चल जाता है। और इस पड़ोसियों को पता चलने के बाद उसी समय इसकी खबर उदय पटनदार को भी लग जाता है। उदय पटनदार जो होता है जब इस खबर को सुनता है तो उसी समय जाकर अपने पिता चंद्रकांत को यह खबर दे देता है। चंद्रकांत जो होते हैं अपनी बहू को काफ़ी समझाते हैं, लेकिन वह जो होती है वह कहती है यह जो सूचना दी है यह एकदम गलत है, हमारे अंदर ऐसा कोई नहीं है, बस लोग सोचने वाले गलत सोच रहे हैं। लेकिन उसके जो पिता होते हैं चंद्रकांत को यह शंका हो जाती है। लेकिन वह एक दिन जब वह वक्त आता है, जिस दिन वह जो होता है वह दीपक पटनदार अपनी आर्मी की छुट्टी लेकर वह घर आता है। और घर आते वक्त जो है अपनी छुट्टी काफ़ी अच्छे से बिताने लगता है। इसी बीच उसके कानों में यह खबर पहुंच जाती है। और जब कानों में खबर पहुंचती है तो जो होता है दीपक पटनदार वह सोचने लग जाता है कि हमारी ज़िंदगी के 7 साल ऐसे ही बड़े आराम से बीत गए, लेकिन आज तक हमारे पति और पत्नी के बीच कोई ऐसा रिश्ता, ना ही कोई ऐसा झगड़ा तकरार हुआ जिसकी वजह से हमारे बीच में कोई कलेश हो। लेकिन जब उसके अंदर यह खबर पहुँचती है तो वह काफ़ी भन्ना से जाता है। अपनी पत्नी से वह पूछने लग जाता है, जिससे उसकी पत्नी अंजलि जो होती है वह काफ़ी रोने भी लग जाती है। वह कहने लग जाती है कि हम आज के बाद वह जो है प्रशांत के साथ नहीं जाएंगे। इसकी वजह से वह जो होता है अब दीपक पटनदार मान जाता है। अंजलि जो होती है वह अपने अंदर घुट के वह अंदर रहती हुआ काफ़ी जो है वह उस समय प्रशांत से मिलने के लिए काफ़ी बेकरार हो जाती है। लेकिन इसी बेकरारी को दूर करने के लिए अंजलि जो होती है वह जल्दबाजी में एक ऐसा फैसला ले लेती है, जिसकी वजह से इसी फैसले के तहत वह प्रशांत से एकांत में मिलकर उसी पार्क में जाती है। और उसी पार्क में जाने के बाद उससे बात करती है। वह कहने लगती है कि तुम्हारा जैसा अगर हमें पति मिल जाए तो हमारी ज़िंदगी बन जाए। और प्रशांत जैसे सुनता वह काफ़ी खुश हो जाता है। वह अंजलि कहने लगती है अगर तुम्हें हमें पाना है, हमसे शादी करना है तो हमारे पति को हमारे रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब तुरंत ही प्रशांत पाटिल जैसे सुनता हुआ काफ़ी खुश हो जाता है, तुरंत ही उसकी बातों को मान लेता है। और इसी प्लान के तहत प्रशांत जो होता है अपने 2 दोस्त जिनका नाम होता है परवीन हिंदेद और नवीन कंगेरी जो होते हैं वह उस समय प्रशांत के काफ़ी अच्छे दोस्त भी होते हैं। उसी समय जाकर परवीन और नवीन से दोनों उसी समय जब बात करते हैं तो परवीन और नवीन तुरंत ही उसी समय अपने दोस्त की बात मान लेते हैं। और इसी प्लान के तहत
अब अंजलि जो होती है, अंजलि पिकनिक पॉइंट के लिए वह जगह भी चुन लेती है। वह चुनती है गोड़चिन मलकी जो होती है वह जगह पिकनिक पॉइंट के लिए काफ़ी अच्छी अंजलि को भी लगने लगती है, क्योंकि वह जगह जो होता है, पिकनिक का जगह जो होता है काफ़ी सुनसान जगह होता है। वह अपने प्लान कामयाब करने के लिए अंजलि उसी जगह को चुन लेती है और उसी प्लान के तहत 28 जनवरी 2020 को वह अंजलि जो होती है अपने पति से पहले हफ्ते से लगभग काफ़ी ज़्यादा इतनी प्यार करने लगी थी, जिसकी वजह से अब जो होता है दीपक वह इतनी ज़्यादा अपनी पत्नी को मानने लगा था। वह समझ जाता है कि हमारी पत्नी जो होती है पहले से काफ़ी अच्छी हो चुकी है। अब इसकी वजह से वह जो होता है दीपक वह 28 जनवरी 2020 को वह पूरी तैयारी कर लेता है और वह तुरंत ही उसी समय जो होता है गोड़चिन मलकी के लिए निकल जाता है। गोड़चिन मलकी के लिए निकल जाता अपनी पत्नी अंजलि के साथ, और निकलने के बाद वहाँ जैसे ही पार्क में पहुँचते हैं तो उसी समय अंजलि जो होती है दीपक को साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार भी करना शुरू कर देती है। और उसी समय उसका जो अंजलि का जो आशिक होता है वह जो होता है उस समय प्रशांत पाटिल भी पहुंच जाता है। प्रशांत पाटिल को जैसे ही वह उस समय दीपक देखता है तो काफ़ी भन्ना जाता है, और उसी समय प्रशांत जो होता है दीपक से काफ़ी क्षमा याचना भी करने लगता है, जिसकी वजह से दीपक जो होता है उसी समय उसको प्रशांत को क्षमा भी कर देता है। और प्रशांत जो होता है दीपक को एकांत में ले जाकर उसको जो है अपने जेब से एक ऐसा जो है शराब निकालता है, जिसकी वजह से वह शराब उसको दिखाते हुए उसे माफ़ी मांगने लगता है। अगर तुम हमको माफ़ कर दी हो तो यह शराब पीकर हमारे इस जो है माफ़ीनामे को कबूल करो। अब इसकी वजह से अब जो होता है दीपक तुरंत ही उसकी बात मान लेता है। मानने के बाद वह शराब जो है तुरंत ही दोनों पीना शुरू कर देते हैं। अब जो होता है प्रशांत वह काफ़ी कम पीता है और दीपक जो है काफ़ी इतना ज़्यादा पी लेता है कि नशे में हो जाता है, वो सुझाई भी नहीं देता है। तुरंत ही उसके जो दुकान का दोनों दोस्त परवीन और नवीन भी आ जाते हैं, और जैसे ही दोनों आते हैं तुरंत ही तीनों मिलकर उसी समय एकांत में ले जाकर उस समय दीपक जो होता है दीपक का वहीं पर गला दाब देते हैं। गला दाबने के बाद तुरंत ही उसके बॉडी को उसी समय वह जो है कार में पैक कर लेते हैं। कार में पैक करने के बाद गाड़ी में उस समय जाकर चारों बैठ जाते हैं। चारों बैठने के बाद गाड़ी वह जो होता है उसी समय जंगल की तरफ ले जाते हैं। जंगल की तरफ ले जाने के बाद उसके बॉडी को उसी कार से उतार कर वहाँ पर उसके बॉडी को 4 टुकड़े कर देते हैं। 4 टुकड़े करने के बाद वहाँ पर उसके बॉडी के टुकड़ों को वहाँ पर डंप कर देते हैं। तुरंत ही वह अपने अपने घर चले आते हैं। वह सब चारों समझ जाते हैं कि हमारा काम हो गया, अपनी ज़िंदगी जीने लग जाते हैं। लेकिन इसी बीच लगभग जो होता है 28 दिन का वक्त बीत जाता है। पुलिस जो होती है इसी समय यानी कि उनको 20 फरवरी 2020 को जब इसको कस्टडी में ली थी, वाकई में दोस्तों जब पुलिस के सामने सच्चाई आती है, पुलिस सच्चाई सुनने के बाद काफ़ी हैरान हो जाती है। अब पुलिस की एक जो टीम होती है उसी जो है जंगल में जाती है। अब वहाँ जंगल में जाने के बाद पुलिस जो होती है सबसे पहले दीपक के बॉडी को टुकड़ों को तलाशती है। टुकड़ों को तलाशने में उसको टुकड़ों को जब कब्जे में लेती है पता चलता है उसकी टुकड़े जो होते हैं पूरी तरह से गल गए होते हैं। अब पुलिस तुरंत ही उसके टुकड़ों को इकट्ठा करके वहाँ के ही नज़दीकी पोस्टमार्टम में भेज देती है। अब पुलिस जो होती है उसी समय अब प्रशांत के दोनों दोस्त नवीन और परमीर को भी अपने कस्टडी में जल्द से जल्द ले लेती है। कस्टडी में लेने के बाद चारों को जब वह सब पुलिस समय उस समय जो होती है पुलिस वह ले जाकर कोर्ट में पेश कर देती है। अब कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस जो होती है 27 फरवरी 2020 का वक्त होता है जिस दिन पुलिस उसको जेल में डाल देती है। दोस्तों इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।